हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। एक का नाम है नैना, एक का नाम है नितिका। नैना 4.5 साल की है, नितिका 1.5 साल की है। ये एक Q&A वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और आंसर्स की बात करेंगे जो हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे पूछे हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो 1 से 5 साल तक के बच्चों से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो इसका बहुत कंसर्न रहता है पेरेंट्स को कि बच्चा बैठ के खाना नहीं खा रहा, हम उसे कैसे बिठाएं और खाना खिलाएं। देखिए, ये वाली हैबिट आपको जितनी जल्दी, जितनी अर्ली स्टेज में आप बच्चों के अंदर इनकलकेट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अर्ली से मेरा मतलब है 6 मंथ प्लस। जैसे ही बच्चे का हेड स्टेबल होता है, हम उसे बैठना सिखाते हैं। उसी बैठने की सिखाने की आदत में हमें उसे ये भी सिखाना है कि बैठ के ही खाना खाना है। इसके लिए आप एक फीडिंग चेयर ले सकते हैं, हाई टेबल चेयर्स ले सकते हैं। फीडिंग चेयर के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी की हुई है, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको ऐसा लगता है कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब का बताओ कि अब हम कैसे बच्चे को बिठाएं। अब तो वो 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, अभी भी नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ यही कर सकते हैं कि अब तो अच्छी बात है, आप जो उसे बोलेंगे वो समझ पाएगा। तो आप बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए कि आपको बैठ के ही खाना खाना है। देखो, घर में सब बैठ के ही खाना खा रहे हैं। खाना खाने की राइट पोजीशन बैठना ही होता है। कोई आपके पीछे नहीं आएगा आपको खाना खिलाने। आपको खाना खाना है तो टेबल के पास आओ, आपको वहीं पे खाना दिया जाएगा। इस तरह की बातों से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि उसको समझ में आए कि खाना खाने के लिए बैठना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, एक्सट्रीम केस हो सकता है कि किसी दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी चीज़ के लिए अपसेट है, तो उस केस में आप बच्चों के पीछे रश कर सकते हो खाना खिलाने के लिए। बट उसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो बेड पे या फिर मैट बिछा के ज़मीन पे या भी एक डाइनिंग टेबल, कहीं भी जहां आपको कन्वीनियंट हो, आप बच्चों की कोई गेम्स लेके बैठें ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए गेम्स में और आप उन्हें बैठ के ही खाना खिलाओ। इससे समहाउ बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाएगी कि बैठ के ही खाना खाना है, खाना खाने के लिए हमें उठना भागना नहीं है और ऐसे हमें खाना नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो एक पेरेंट ने मुझसे पूछा था वो ये है कि क्या आप डाइपर्स ऑनलाइन मंगाते हैं या आप ऑफलाइन बाय करते हैं। तो येस, मैं डाइपर्स जो हैं वो ऑनलाइन मंगाती हूँ। इधर मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ या मैं फ़र्स्ट क्राई से मंगाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है उस हिसाब से ही मैं जो डाइपर्स है वो परचेज़ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही पेरेंट्स को कंसर्न करता है और मुझसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पूछा वो यही है कि बच्चे पूरी रात नहीं सोते। तो 1.5 साल के हो गए हैं, 2 साल के हो गए हैं, तो ऐसा क्या करें कि वो पूरी रात सो जाएं। पता नहीं अभी भी उठते हैं और रात को कुछ खाने के लिए मांगते हैं, बेसिकली मिल्क मांगते हैं। तो हम कैसे मैनेज करें। इसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अर्ली स्टेजेस में जब बच्चा 6 मंथ प्लस का है, जब हमें पता होता है उसका पूरा न्यूट्रिशन मिल्क पे है, हम नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे वो उठ गया है तो चलो उसको बॉटल मिल्क दे देते हैं, एटलीस्ट उसका पेट भरा रहेगा तो वो पूरी रात सोएगा। उस टाइम हमें ये चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट लगती हैं, हमें बच्चे की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत सही लगता है, बट फिर यही चीज़ लॉन्ग रन में हमें परेशान करती है। इसके लिए एक टिप यही हो सकता है कि अगर बच्चे रात को उठ रहे हैं, एकदम से उठ गए, तो आप उनको 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी दीजिए और उसके बाद उनको काम कीजिए और वो सुला दीजिए। हमें भी कई बार रात को ऐसा होता है कि हमारा गला ड्राई हो जाता है और हम उठ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें प्रॉपर भूख लग रही है और हम खाना खाएंगे उसके बाद ही हमें नींद आएगी। तो सेम अप्लाइज टू अ चाइल्ड ऑल्सो। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा काम होकर सो रहा है और लॉन्ग रन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा है कि चलो अब आपको लगेगा कि वो तो 6 मंथ प्लस के बच्चे की बात हुई, अब बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, अब हम क्या करें। तो इसके लिए भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। आप उसके बेड साइड पे जहाँ पे वो सोता है आप एक बॉटल रखिए, एक उसका अपना पर्सनल ग्लास रखिए। अगर आपको लग रहा है रात को वो उठ रहा है बच्चा, तो आप उसे थोड़ा सा पानी सिप आउट कराइए। उसके बाद आप उसे काम कराएंगे, सूद करेंगे तो वो सो जाएगा। 3-4 दिन आप कम से कम ये चीज़ ट्राई कीजिए, मे बी 1 वीक ट्राई कीजिए। अगर आपको चेंजेस दिखते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि ये भी वर्क नहीं कर रहा तो फिर तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी के लिए आप टाइम पे छोड़ दीजिए। जिस तरह बच्चों के बहुत सारे ग्रोथ स्पर्ट होते हैं, उसी ग्रोथ स्पर्ट का पार्ट फिर ये नाइट स्लीप भी होगी। क्योंकि जब बच्चे की डे की और नाइट की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जब वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा खेलेगा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और इसके अलावा बहुत प्रॉपरली अपनी मील्स लेंगे, 2 टाइम स्नैक्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, जूसेस लेंगे, तो अपने आप उनका जो न्यूट्रिशन है वो और उनकी जो टमी है वो फुल रहेगी। तो उनको रात को उठने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि हमें कुछ खाना है और इसके लिए हमें उठना है। वो इतना थक जाएंगे पूरा दिन एक्टिविटीज़ करके कि वो एक गुड नाइट स्लीप लेंगे भी और उससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि 3 साल के बच्चे को अगर हमें कोई गिफ्ट ऑप्शन देनी हो, यूज़फुल हो, लॉन्ग रन तक चले, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। ऑप्शंस में देखिए, अगर आप जिसको गिफ्ट कर रहे हैं उसके घर में स्पेस की कोई इशू नहीं है तो आप टेंट हाउस उसे गिफ्ट कर सकते हैं। टेंट हाउस अभी हमने रिसेंटली भी एक वीडियो टेंट हाउस के ऊपर डाली थी, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आप रेफरेंस के लिए उसे चेक करना चाहते हैं। तो टेंट हाउस अगर आप 3 साल के बच्चे को गिफ्ट करेंगे तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। वो बच्चे को अपना पर्सनल स्पेस एरिया होता है जिसमें वो खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपना कुछ भी गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। वो उनका अपना पर्सनल स्पेस है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। प्रिटेंड प्ले करने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा अगर अगेन स्पेस का कोई इशू नहीं है तो आप प्लेग्रो की स्लाइड दे सकते हैं। इस तरीके की स्लाइड के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, आप वो भी रेफरेंस में चेक कर सकते हैं। हमने नैना को ये वाली स्लाइड 2 इयर्स में जब वो नैना की थी तब इंट्रोड्यूस कराई थी। नैना अभी 4.5 इयर्स की है और टिल डेट वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है इस झूले पे। आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा कि नितिका जो भी 1.5 साल की है वो भी ये झूला झूलती है। इसके अलावा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमारे रिलेटिव्स के जितने बच्चे आते हैं वो सब इस झूले को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये झूला पसंद ना आया हो। तो पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करे, तो ये भी एक बहुत अच्छा गुड टू गो गिफ्ट है। इसके अलावा जो ज़्यादा स्पेस ना लेता हो ऐसा एक गिफ्ट ऑप्शन है ड्रिल फ्री रॉड। इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। ये आप 1.5 साल से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि बैठे बैठे घर में ही बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चे काफ़ी अच्छी जगह पे एंगेज हो जाएंगे। इसके अलावा जो गिफ्ट ऑप्शंस हो सकते हैं 3 साल के बच्चों के लिए, उसमें आप बच्चों को ट्राई साइकिल दे सकते हैं। 3 ईयर एक बहुत अच्छी एज है बच्चों को साइकिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो आप वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को कलरिंग बुक दे सकते हैं, बच्चों को कलर्स दे सकते हैं। कलर्स में आप पेंटिंग ब्रशेस दे सकते हैं, पेंट कलर दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को प्ले डो का सेट दे सकते हैं और इसके अलावा बच्चों को स्टोरी बुक्स दे सकते हैं। स्टोरी बुक्स भी ऐसी जिनमें ज़्यादा पिक्चर्स हों और कम से कम टेक्स्ट हो, तो बच्चों को वो इंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा है वो ये है कि क्या आप बच्चों को कर्ड विंटर्स में भी खिलाते हैं। तो इसका आंसर है येस। हम विंटर्स में भी, मैंने नैना और नितिका दोनों को रेगुलर बेसिस पे कर्ड खिलाई है, पर यह हमेशा इंश्योर किया है कि एक तो कर्ड फ्रेशली जमी हो और दूसरा उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हो, वो ठंडी ना हो। एकदम से फ्रिज में से निकाली हुई दही नहीं खिलाई। अगर समर्स होती हैं तो हम थोड़ी देर पहले दही निकाल लेते हैं फ्रिज में से, और अगर विंटर्स होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे बाहर ही रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और बच्चों की तबीयत खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है वो ये है कि हम बच्चों का बॉटल फीड कैसे छुड़ाएं। बच्चे 2 साल के हो गए लेकिन अभी भी बॉटल फीड ले रहे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब बच्चे 2 साल के हो रहे होते हैं, 1.5 साल प्लस में ही डॉक्टर्स भी ये चीज़ कह देते हैं कि आप बॉटल फीड से ट्रांजिशन दीजिए और ग्लास शुरू कीजिए, ग्लास से दूध पिलाइए। तो इसके लिए सबसे पहले एज पेरेंट्स आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे ये करना है। इस करने को आपको डिटर्मिन्ड रहना पड़ेगा। आप बच्चे को खुद से कन्फ्यूज़ मत कर दो कि आप अगर मान लो उसको दिन में 3 बार दूध देते हो तो आप एक बार उसको बॉटल फीड दे रहे हो और 2 बार आप ट्राई करोगे चलो अब तो ग्लास से पीना है। ऐसे करोगे तो आपका सक्सेस रेट और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हो बच्चा हो सकता है एक महीने में कवर कर ले, उसके लिए फिर आपको 2 महीने करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि चलो अभी मैं ग्लास से नहीं पी रहा तो मम्मा मुझे बॉटल फीड तो दे ही देंगी। तो अगर फर्स्ट यू मेकअप योर माइंड कि नहीं, मुझे उसको ग्लास से ही दूध देना है, चाहे जितनी मर्जी देर लगे। अब ऐसे में ऐसा भी होगा कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि जिसमें बच्चा दूध पिएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी समझ ही नहीं है कि मेरे को ग्लास से कैसे इनटेक करना है दूध को। तो ऐसे भी दिन होंगे जिसमें वो नहीं पिएगा दूध। पर एज पेरेंट आपको टेंशन नहीं लेनी कि अब मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला। देखो, जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का हो गया है तो वो दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी खा रहा है। वो 3 टाइम की मील्स ले रहा है, वो फ्रूट्स ले रहा है, वो स्नैक्स ले रहा है। तो ऑन एंड ऑफ उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन जा रहा है। आप ये मत सोचो कि दूध नहीं गया तो बस मेन न्यूट्रिशन नहीं गया। ये भी एक तरीके का मिथ है कि बच्चे ने दूध नहीं पिया तो बस उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं गया, अब मैं क्या करूँ, तो चलो जल्दबाजी में बॉटल फीड में थोड़ा सा दे देती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़े दूध से तो क्या होगा। पर इससे बहुत इम्पैक्ट होता है। बच्चों को समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, मम्मी एट द एंड मान तो जाती ही हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पहले तो ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप देखोगे कि बच्चे खुद से साइंस देते हैं। मतलब अगर वो किचन में जा रहे हैं, वो खुद से ग्लास पकड़ रहे हैं या वो खुद से कटोरी पकड़ रहे हैं और उसमें पानी पीना चाहते हैं, तो आप उसको उसमें पानी दो।
वो खुद से इंडिपेंडेंटली कटोरी पकड़ना चाहते हैं तो लेट देम बी, हो सकता है पानी गिर जाएगा बट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी पीना आ जाएगा खुद से तो उसी कटोरी में, उसी ग्लास में आप उनको दूध डाल के दीजिए, वो खुद से वो भी पीना सीख जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चे का भी माइंड थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा। जैसे आप उसको कोई स्टोरी फॉर्म करके बता सकते हो कि डॉक्टर अंकल ने बोला है कि अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको बॉटल फीड नहीं लेना, आप जो भी करोगे आपको ग्लास में ही पानी पीना है, ग्लास में ही दूध पीना है, क्योंकि सारे बड़े लोग तो देखो ऐसे ही करते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे ये बात समझेंगे, शुरू में मना करेंगे पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो कोई, उसके बेसिस पे कोई ग्लास उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो। आप उनके दूध के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए उसके अंदर एक हेल्थ ड्रिंक डाल सकते हो डॉक्टर से पूछ के। इसके अलावा जैसे अब आप ट्रांजिशन शुरू करोगे और आपको लग रहा है कि बच्चा एकदम से ग्लास से दूध नहीं पी पा रहा तो आप स्पून का यूज़ कीजिए और उसको दूध वैसे ही पिलाइए। बेसिकली पूरा जिस्ट यही है कि आपको दोबारा से फिर बॉटल फीड पे नहीं आना। वंस यू मेकअप योर माइंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि अब मेरे को इसको ग्लास की ही ट्रांजिशन देनी है। आपको जो नहीं करना वो यही है कि आप सिपर वाले ग्लासेस इंट्रोड्यूस मत कराइए। अब अगर आपने सिपर वाले ग्लास फिर से इंट्रोड्यूस करा दिए तो दोबारा आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ये करने के लिए कि अब आपको सिपर से फिर से ग्लास में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, जो अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्लियर रहना है कि बॉटल छूट रही है और हमें उसको ग्लास से दूध पिलाना सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा वो ये था कि 1.5 साल के बच्चे को क्या हम सूप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल येस, आप बिल्कुल कराइए। इससे अच्छी और कोई बात होगी नहीं कि विंटर्स में बच्चे सूप इंटेक कर लें, बट आप ये इंश्योर कीजिएगा कि सूप जो है वो घर का बना हो, वो फ्रेश हो और उसमें कम से कम स्पाइसेस हो। मतलब आप ये मान लो स्पाइसेस के नाम में उसमें सिर्फ थोड़ी सी सॉल्ट हो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हो, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए ताकि वो बच्चों की डाइजेशन के लिए आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन बहुत सारे सब्सक्राइबर के कंसर्न था वो ये था कि हम बाहर जाते हैं तो बच्चा बाहर का ही खाना खाता है, क्या करें, ये तो बिना खाए मानता ही नहीं है। देखो इसकी आदत भी आपको अर्ली स्टेजेस में ही स्टार्ट करनी पड़ेगी कि जितना हो पाए आप बच्चे को घर का खाना ही खिलाएं। आप घर में ही ऐसी चीज़ें बनाएं कि बच्चों को बाहर के खाने की इतनी क्रेविंग्स ही ना हो। अगर आप मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या मान लीजिए आप शॉपिंग पे ही जा रहे हैं 4-5 घंटे के लिए और आप अपने बेबी को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं जो 1.5 साल या 2 साल तक का है और आप चाहते हैं कि वो बाहर का खाना ना खाए, इसके लिए आपको खुद से थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि आप उसके लिए उसका जो फेवरेट फूड जो आपको पता होगा बच्चे इजीली खा लेते हैं, या फेवरेट फ्रूट, कोई भी ऐसी ऑप्शंस जो आपको पता है आपका बेबी खा लेगा, आपको वो कैरी करके चलना पड़ेगा। सुनने में और करने में ये थोड़ा सा टीडियस है कि अब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो भी इतना तामझाम उठा के जाना पड़ेगा, पर आप देखोगे कि आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप 4-5 घंटे के लिए घर से बाहर है, आपको भूख लगेगी तो ऐसे बच्चे को भी भूख लगेगी, आप कुछ खाओगे तो उसका भी मन करेगा कुछ खाने का। आपके पास अगर घर का खाना होगा तो आपके पास ऑप्शन होगी उसको वो ऑफर करने की और वो वही खाएगा। लेकिन अगर आप कुछ कैरी ही करके नहीं लेके गए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बाहर से ही कुछ बाय करना पड़ेगा और बाहर से ही उसको खिलाना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देखोगे बच्चे को फिर आदत ही हो जाएगी। फिर अगर आप घर का खाना उसको ऑफर करोगे ना तो उसको पता है मैं मार्केट आया हूँ, यहाँ पे मुझे चिप्स मिल जाएंगे, तो वो आपसे चिप्स की ही डिमांड करेगा, फिर वो घर का खाना नहीं खाएगा। तो कोशिश कीजिए शुरू के टाइम में ही आप ये आदत डालें कि हमें घर का ही खाना बच्चे को खिलाना है। इसके अलावा एक बात का भी ये ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बाहर से खाना आता है। इस केस में भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आप बच्चे के लिए बाहर का खाना बच्चे को नहीं खिलाएंगे, आप बच्चे के लिए पहले से ही कुछ बना के रखेंगे कि अगर घर के सारे मेंबर्स बाहर का खा रहे हैं तो जो बच्चा जो 1.5 साल का है, 2 साल का है, उसके लिए घर का खाना ही अच्छा है, वो घर का ही खाए ताकि उसको डाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था वो ये है कि आप बच्चों की मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शंस हैं, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। जब विंटर्स होती हैं तो मैं मसाज करने के लिए प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल। इसका फ़ायदा ये है कि ये बॉडी में थोड़ी गर्मी लेकर आता है। और जब समर्स होती हैं तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कोकोनट ऑयल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नारियल का तेल है उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। ये तीनों ही ऑयल आप देखोगे 12 महीने यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोकोनट ऑयल आप सर्दियों में यूज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा जम जाता है, आप उसको मेल्ट करोगे अच्छा वार्म हो जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और सिमिलरली आप मस्टर्ड ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया आप समर्स में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि कई बच्चों की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। अगर हम समर्स में मान लो सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो आप देखोगे कि बच्चों के जो माथा है या जैसे बॉडी पे छोटे छोटे जो थोड़े दाने से हो जाते हैं, उसको ऐसा कहा जाता है, जैसे हमसे
जो बड़े लोग हैं वो यही कहते थे कि गर्मी हो रही है बच्चे के अंदर। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपना ऑयल चेंज कर दो अगर आप मसाज कर रहे हो तो। इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट रहने के लिए मैंने इस तरीके का सिस्टम रखा हुआ है कि विंटर्स में आई प्रेफर मस्टर्ड ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, विच एवर इज़ अवेलेबल टू मी, एंड समर्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल से ही बच्चों की मसाज करूँ। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा वो ये था कि बच्चों को टीदिंग हो रही है और वो बहुत डिस्कम्फर्ट में है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, टीदिंग के टाइम पे वॉमिटिंग बहुत कॉमन सिम्टम है जो हम सबको पता चल जाता है कि अरे वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो इसका मतलब उसकी टीदिंग हो रही होगी। वॉमिटिंग का एक रीज़न यही है, अगर आप वॉमिटिंग अवॉइड करना चाहते हैं, कि टीदिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे ज़्यादातर उनका हाथ अपने मुंह में रहता है। तो जैसे मान लो उन्होंने 2 मिनट अपने टॉयज़ को खेला या फिर टच करा और उसके बाद अगेन उन्होंने उसको मुंह में रखा, अपने हाथ को मुंह में रखा या टॉय को ही मुंह में रखा, तो जो भी अगर वो टॉयज़ क्लीन नहीं है तो वो वाले जो टॉयज़ का सारा जर्म्स है वो उनके अंदर ही जाएगा और उसका रिज़ल्ट यही होता है कि बच्चों को वॉमिट आ जाती है। तो पहला तो आपको यही करना चाहिए कि जिन भी चीज़ों से बच्चा खेल रहा है उसको क्लीन रखिए। बच्चों के हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करते जाइए, एक वॉश वेट क्लॉथ ले लीजिए, उससे साफ़ रखिए ताकि एक हाइजीन मेंटेन रहे और एटलीस्ट ये वॉमिट वाली चीज़ इग्नोर हो सके। इसके अलावा आप देखोगे कि आप देख रहे हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आप डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन किसी को भी कंसल्ट कीजिए। वो आपको एक ऐसी जेल लिख के देंगे जो आप बच्चों के गम्स पे जब लगाएंगे तो वो थोड़ा ठंडा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, ठंडा ठंडा कर देता है, तो जिससे बच्चों को थोड़ा आराम मिलता है। जब आप ये जेल लगाएं तो कम से कम 15 से 20 मिनट बच्चों को थोड़ा ब्रेक दें खाने से, ताकि वो जेल अपना काम कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप बच्चों को देना चाहते हो तो आप फिंगर फूड्स दे सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा फ्रीज़ करके रखिए, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना कि अगर विंटर्स चल रही हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा कुछ दे रहे हैं। नॉर्मल फ्रीज़र से बाहर निकालिए, थोड़ा सा उसको कूल ऑफ होने दीजिए, फिर दीजिए। फिंगर फूड्स के अलावा आप टीदर ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टाइप के टीदर्स अवेलेबल है, उनको भी आप थोड़ा सा फ्रीज़ कीजिए। हर यूज़ के बाद आप उस टीदर को स्टरलाइज़ करेंगे, उसके बाद उसको वापस से फ्रिज में रख देंगे ताकि वो ठंडा रहे। बस अगेन मैं बोलूँगी इसी बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप ठंडा फिंगर फूड भी दे रहे हैं, ठंडे टीदर भी दे रहे हैं और विंटर्स भी चल रही है कि बच्चे को इसका उल्टा असर हो जाए और वो कोल्ड वगैरह कैच कर ले, उससे चीज़ें और वर्सन हो जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत कॉमन, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, कॉमन सी होम्योपैथिक दवाई है कैलकेरिया फॉस करके। हमें भी ये किसी ने रिकमेंड की थी नैना के टाइम पे। नैना तब 8 मंथ्स की थी, तो हमें बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि आप इसको ये दे सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है जो आपको दिन में 2 टैबलेट्स देनी है। आप इसे बच्चों की टंग पे रखोगे और वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। इसका जो फ्लेवर होता है वो मीठा मीठा सा होता है, तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती इसको लेने में। मतलब ये सच्ची में इतनी टेस्टी होती है कि नितिका को हम अभी देते हैं और नैना भी साथ में आ जाती है कि मुझे भी ये दे दो। होम्योपैथी की दवाई है, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है, बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि आप डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन बच्चों को नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी जब नैना को ये दी थी तो हमने अपने डॉक्टर को एक बार पूछा था कि क्या हम ये दे सकते हैं, इज़ इट सेफ़। तो हमारे डॉक्टर ने जब हमें परमिट किया तो तभी हमने ये आगे उसको दिया। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो एज पेरेंट्स आपको कंसर्न करते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, हम उन्हें भी डेफिनेटली कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।